बॉलीवुड में बच्चन फैमिली का अपना एक अलग ही महत्व है। साहित्य से लेकर सिनेमा तक और इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक का सफ़र काफ़ी रोचक है। महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अमिताभ बच्चन के अलावा भी इस परिवार में ऐसे कई सदस्य हैं जिन्हें शायद आप ना जानते हों। तो आइए जानते हैं बच्चन फैमिली से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी से। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। आइए आपको बताते हैं कि इनका सरनेम बच्चन कैसे पड़ा। बचपन में इन्हें लोग प्यार से बच्चन कहकर बुलाते थे। बच्चन का अर्थ होता है बच्चा। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की 4 संतानें थीं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर बेटी बिट्टन, दूसरे नंबर पर भगवान दई, तीसरे नंबर पर हरिवंश तथा चौथे नंबर पर शालिग्राम। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्रवक्ता के रूप में नियुक्त रहे। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हो गई। इनकी टीबी के रोग के कारण मृत्यु हो गई। 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की। 1952 में पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में हो गई। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 1984 में इन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी। उस कविता का नाम था 1 नवंबर 1984। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के 2 बेटे थे, अमिताभ और अजिताभ। तो आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश जिले इलाहाबाद में हुआ था। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। इसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में अपनी एक किस्मत आजमाने का फैसला किया। इनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तान थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म सफल नहीं हो पाई। पहली फिल्म के अलावा इनकी लगातार बहुत सी फिल्में ब्लॉक हुई। ये मुंबई से वापस लौटना चाहते थे। तब 1973 में इनकी तकदीर ने एक नया मोड़ लिया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने इनकी तकदीर बदल दी। अमिताभ इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे और ज़माने के एक नए नायक का जन्म हुआ। 1984 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने उन्हें 8वें लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी। बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगौड़ा को हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल के बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1988 में अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर का एक बार फिर से आगाज़ किया। शहंशाह फिल्म से उन्होंने दोबारा शुरुआत की। इसके बाद साल 2000 में मोहब्बतें फिल्म से इन्होंने बहुत नाम कमाया। इसी साल कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीज़न भी आया। इसके सारे सीज़न में अमिताभ बच्चन ने इस शो की मेज़बानी की और अब भी करते आ रहे हैं। अमिताभ 4 दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड अभिनेत्री जया बहादुरी से 1973 में शादी की। बाद में इनका नाम जया बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में अभिनेत्र नहीं किया, लेकिन एक मॉडल के रूप में काम कर चुकी हैं। इनकी शादी निखिल नंदा से हुई। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की।
इनका जन्म 5 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक बच्चन ने स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। स्कूल खत्म करने के बाद बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका चले गए, लेकिन अभिनेता बनने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अभिषेक बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत रिफ्यूजी से की, जो साल 2000 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म से इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। साल 2004 इनके लिए अच्छा साबित हुआ। इसी साल इन्होंने धूम में काम किया, जो इनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी। 2005 में इन्होंने 4 लगातार हिट फिल्में दी। साल 2006 में इनकी फिल्म आई कभी अलविदा ना कहना, जो इनकी इस साल की सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली फिल्म थी। अपने पिता के नाम पर इन्हें फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन अपने पिता की तरह ये नाम कमाने में असफल रहे। 2007 में इन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी की और इनकी बेटी भी है, जिनका नाम है आराध्या। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर